अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا वज़ल्लू अन सवाइस सबील। बिरादरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, कुरान करीम के छठे पारे के आखिरी हिस्से की यह आयत करीमा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले किताब की, यहूद व नसारा की दीन के सिलसिले में एक बहुत बड़ी ख़राबी बयान फरमाई है। उनकी एक कमी, उनका एक नुक्स बयान फरमाया है और उनकी उस बुराई की वजह से दीन को बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह की नज़र में वो मबगूज़ हुए। अल्लाह ने उनकी नाराज़गी का इजहार फरमाया। उम्मत मुस्लिमा को आयत के ज़रिए हिदायत दी गई कि वो गलती हम न करें, यानी दीन के अंदर गुलू, दीनी मामलात पर अमल करते हुए जो हद बतलाई गई है उसी हद में रहकर अमल करना, यही इस्लाम है। बाज़ दफ़ा इंसान दीन के नाम पर, दीन की मोहब्बत में मगलूब होकर बाज़ ऐसे काम करने लगता है जिसका कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं रहता और वो दीन के नाम पर करने लगता है। चाहे नमाज हो, चाहे रोज़े हों, चाहे ज़कात और सदका और खैरात और दीगर मामलात हों, दोस्ती और दुश्मनी हो। इस्लाम ने कहा कि आप जो काम भी करें हद में रहकर करें। आपकी एक हद मुकर्रर है, उस हद में रहकर मुकर्रर। या तो शैतान इंसानों को बदअमल और बेअमल करके बहकाता है, या नहीं तो फिर दीन के नाम पर दीन की तालीमात से आगे बढ़ाकर उनको अल्लाह और उसके रसूल से नाराज़ करता है। इस्लाम ने मुसलमानों को इस बात की हिदायत दी है कि ज़िंदगी के हर मामले में आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि हर काम करने से पहले ये सोचें कि ये मुझे कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है। हम मुसलमान हैं, हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, हमें नमाज पढ़ना है। और अगर कोई सिर्फ ये सोच ले कि मुझे नमाज पढ़ना है और अल्लाह को राज़ी करना है, रसूल को राज़ी करना है, दीन में, दीन की मोहब्बत के नाम पर और दीन के नाम पर अगर मैं वो करूं जो रसूल ने नहीं किया, हमारी नमाज बेकार है। मिसाल के तौर पर फजर के वक्त 2 रकात नमाज फ़र्ज़ है। हम चाहे कितने भी दीनदार क्यों ना हो जाएं, हम चाहे कितना भी ये चाह लें कि हम अल्लाह से राज़ी हो जाएं, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम फजर में 2 रकात की जगह 4 नहीं पढ़ सकते।
हमने अगर ये सोच लिया कि मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, मेरे अंदर दीन की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं दीन पर बहुत ज़्यादा अमल करना चाहता हूँ, मैं आज 2 की जगह 4 पढ़ूंगा, हालांकि हम काम अच्छा कर रहे हैं, मगर कुरान करीम ने यह कहा कि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। शैतान ने अल्लाह से जहां यह कहा था कि मैं तेरे बंदों को तेरे राह पर चलने नहीं दूंगा, तो उसने जो सोचा था कि बुरे बंदों को बुराई के रास्ते की तरफ लेकर ही जाऊंगा, मगर नेक बंदों को नेकी से रोकेगा कैसे? कुरान ने कहा, उसने चैलेंज किया था कि मैं दीन के रास्ते पर बैठकर तेरे दीनदार लोगों को बहकाऊंगा। और दीनदार लोगों को दीन के रास्ते पर बैठकर बहकाने का मतलब क्या है? वो आपकी नमाजों में खलल डालेगा, वो आपके रोज़ों में खलल डालेगा, वो आपके दीन के कामों में खलल डालेगा। कुरान ने ये कहा, दीन के किसी भी मामले में, चाहे इबादत हों, चाहे मुआमलात हों, चाहे दोस्ती और दुश्मनी हो, चाहे महब्बत और अदावत हो, हर एक में आपको तवाज़ुन बरकरार रखना है। एतिदाल की ज़िंदगी, इस्लाम का मतलब ही यह है कि उसकी तालीमात मुअतदिल हैं, एतिदाल पसंद हैं। उसमें कोई तालीम ऐसी नहीं है जो इंसान को मशक्क़त में डाले, और इंसान गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को मशक्क़त में डाल नहीं सकता। और अगर कोई करता है तो वो गुलू फिद्दीन कहलाएगा। अहले किताब यहूद व नसारा ने दीन में गुलू क्या किया? मोहब्बत में आ गए थे। वो अल्लाह ने जिन रसूलों को भेजा था, उन रसूलों की मोहब्बत में आकर उनसे, उनके साथ जो रवैया इख्तियार करना था उससे हटकर उन्होंने किया। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। मोहब्बत देखिए, हज़रत उज़ैर अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह के जो रसूल होते हैं उनका हक यह होता है कि उनका साथ दिया जाए। उन्होंने जो तालीमात दी हैं उन तालीमात पर अमल किया जाए। इन्होंने मोहब्बत में आकर क्या किया? कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, हालांकि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तन्हा है, कारसाज़े दुनिया में उसका कोई शरीक नहीं है, सहीम नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है, और न वो किसी का बाप है। हम बचपन में वो सूरत याद करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या है इस सूरत में? इसमें यही कहा गया है कि अल्लाह एक और अकेला है, तन्हा है, वो बेनियाज है, उसके साथ कोई शरीक और सहीम नहीं है, वो हर काम अपनी मर्जी से करता है, उसका कोई बेटा नहीं है, ना वो किसी का बाप है। मगर यहूदियों ने क्या किया? कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। नसारा ने क्या किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा करार दे दिया। गुलू फिद्दीन हुआ। हालांकि दीन के नाम पर, रसूल की मोहब्बत के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है, मगर काम गलत हो रहा है। इस्लाम ने हमसे ये कहा, ज़िंदगी के हर मामले में आप गुलू से बचें। इबादत कर रहे हैं, खुशी की बात है, मगर इबादत आप उतनी ही करेंगे जितनी अल्लाह और उसके रसूल ने बतलाई है। चाहे आप फ़राइज़ अदा करें, चाहे नवाफिल अदा करें, चाहे सुनन और मुस्तहब्बात अदा करें, किसी में गुलू की इजाज़त नहीं है, हद से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। इबादत में भी, मोहब्बत में भी, अक़ीदत में भी, मुआमलात में भी, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में भी, हर एक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मिसाल हैं। मशहूर हदीस आप जानते हैं,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मालूमात हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बाअमल बनाने के लिए सहाबा किराम में से 3 सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि आप हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के बारे में, आपकी तहज्जुद और इबादत के बारे में और आपके दीगर आमाल के बारे में बतलाइए। हज़रत आयशा ने आपकी इबादतों, आपके अखलाक, आपके किरदार और आपके तहज्जुद वग़ैरह के सिलसिले में तफसीलात बतलाईं। हम सब जानते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हफ्ते में 2 दिन रोज़े रखते थे, पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे, महीने में 3 दिन अय्याम 20 के रोज़े रखते थे। उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम और औक़ात में नफल रोज़े रखते थे, रात में तहज्जुद की नमाज अदा करते थे, दिन में लोगों के साथ मुआमलात करते थे। ये सारा किरदार सहाबा किराम ने सुना हज़रत आयशा से और पहले से भी जानते थे। सारी बातें सुनने के बाद दिल में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? ख्याल ये आया कि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इबादत गुजार नहीं बन सकते। क्यों ना हम आपकी एक सुन्नत मुतहरा को लेकर सारी ज़िंदगी उसी पर अमल करें। ठीक है, उसी मौके पर उन्होंने तय कर लिया। उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि मैं इसके बाद खाना पीना छोड़ दूंगा, अब बस मैं सिर्फ रोज़े ही रोज़े रखूंगा, बस इफ्तार के वक्त, रात के वक्त जो मुयस्सर हो जाए वो भी बक़दरे कफ़ाफ़, जितनी ज़रूरत है उतना लूँगा, बाकी हर दिन मैं रोज़ा रखूँगा। एक ने कहा मैं शादी नहीं करूँगा, ये शादी ब्याह वाला मामला ऐसा है जो दुनियादारी में फंसा देता है। एक ने कहा मैं इबादत ही करूँगा, तहज्जुद कभी नहीं छोड़ूँगा। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा ने ये सारी चीज़ें देखी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए, सारा माजरा सुनाया और सहाबा किराम का ये अहद बतलाया, उनका ये इकरार बतलाया। वो आप जैसे बन तो नहीं सकते, मगर हर एक ने एक इकरार किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले की तह तक जाना और उसके बाद फ़ौरन सहाबा को जमा किया और कहा कि ये जो रुझान है ये गलत है, यही गुलू है, यही हद को पार करना है। ये चीज़ें बतलाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। सहाबा किराम से कहा खुदा की कसम, तुम में सबसे ज़्यादा दीन के बारे में जानने वाला मैं हूँ। खुदा की कसम, तुम में सबसे ज़्यादा दीन पर अमल करने वाला मैं हूँ। खुदा की कसम, तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ। और अगर तुम में से कोई ये चाहे, अगर तुम में से कोई ये चाहे कि हमसे आगे बढ़ें, ये नामुमकिन चीज़ है। और अगर तुम में से कोई ये चाहे तुम वो करो जो मैंने नहीं किया है, ये गलत है, ये गुलू है। जिन लोगों ने ये कहा है कि मैं अब शादी नहीं करूँगा, क्या वो मुझे नहीं देखते कि मैंने शादी की है? मैं अज़वाज मुताहरात के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जिन लोगों ने ये तय किया है कि रोज़े ही रखेंगे, इफ्तार नहीं करेंगे, क्या उन्होंने नहीं देखा कि मैं रोज़े रखता भी हूँ और रोज़े छोड़ता भी हूँ? फ़र्ज़ के अलावा जो नफली रोज़े हैं वो मैं रखता भी हूँ, और मैं जिन दिनों रोज़ा नहीं रखता उन दिनों खाता पीता भी हूँ। ये तुमने कैसे सोच लिया? याद रखो, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से तुम सुन्नत से, दीन से मुनहरिफ हो सकते हो। उसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो आदमी मेरी सुन्नतों से एराज़ करेगा वो हम में से नहीं है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये उसी जगह की हदीस है जो हम बार बार सुनते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दीन में गुलू कभी इख्तियार मत करो। इबादत करना अच्छी चीज़ है और जितनी इबादत करेंगे उतना अल्लाह राज़ी होंगे, मगर कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब भी इबादत करो
अपने आप को इस हद तक मशक्क़त में न डालो कि तुम्हारी तबीयतें ख़राब हो जाएं, और इबादत के मामले में इस हद तक अमल न करवाओ कि लोग इसमें फितने में मुब्तला हो जाएं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुआज़ इब्न जबल को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इमाम मुकर्रर किया था, लंबी लंबी नमाजें पढ़ाते थे। एक मरतबा सूरह बकरा शुरू कर दी ईशा की नमाज में, ईशा की नमाज में सूरह बकरा शुरू फरमा दी। सहाबा किराम ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत फरमाई, कहा कि ये इतनी लंबी नमाजें पढ़ाते हैं, हमारे लिए खड़ना आसान नहीं है, इसलिए कि दिन भर के हम थके हारे रहते हैं, हमारी भी ज़रूरियात होती हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुआज़, क्या तुम लोगों को आजमाइश में और लोगों को फितने में डालना चाहते हो? ऐसा मत करो, जितनी उनकी ताकत है उतनी इमामत करवाओ। और इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अपने हिसाब से जितनी ताकत है आप खड़े होकर जैसी इबादतें कर सकते हो करें, मगर उसमें भी इस कदर तकलीफ ना उठाएं जिसकी वजह से आपकी तबीयतें मुतासिर हो सकती हैं। एक मरतबा मस्जिद नबवी के एक कोने में एक जंजीर लटकी हुई थी। जंजीर देखी, ताज्जुब हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये नई चीज कहां से आ गई। सहाबा से पूछा, ये क्या है? कहा कि ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लटकाई है। पूछा क्यों? कहा कि वो रात में इबादत करती हैं, देर तक इबादत करती हैं, और इबादत करते करते जब थक जाती हैं तो उस जंजीर से लटक कर थोड़ी हलकान होती हैं, थोड़ा अपने आप को तैयार करती हैं, लटक कर नींद को इधर उधर करती हैं, फिर उसके बाद जब वो तैयार हो जाती हैं फिर इबादत करती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकालो उसे फौरन। कहा कि निकालो उसे। दीन मशक्क़त में इंसानों को डालने के लिए नहीं आया है। जब तक आप हशाश बशाश हैं इबादत करें, और जब नींद का गलबा हो बजाय जंजीर में लटकने के जाकर आराम करें, नींद पूरी करें। आपकी नींद आपके आंखों का हक है, आपके आंखों का हक है, आप नींद पूरी कीजिए। जानते हैं हम सब, एक सहाबी अपने ज़ौजे मुताहरा से बेरग़बत रहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला दिन में रोज़े रखते हैं, रात में तहज्जुद, नफल नमाजें, कुरान तिलावत, हालांकि अच्छी चीज़ है, नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, सदका और खैरात देना, दीन के नाम पर दीन के कामों में मशगूल रहना अच्छी चीज़ है। मगर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला तो आपने उनको बुलाया, उसके बाद कहा कि देखो, सिर्फ इबादतें करके अपने आप को हलकान में डालना ही इस्लाम नहीं है, बल्कि नींद भी अल्लाह ने रखी है। नींद आपकी आंखों का हक है, आप अपनी आंख का हक अदा कीजिए। आपने शादी की है, आप अपनी बीवी का हक अदा कीजिए। आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों का हक अदा कीजिए। दिनों रात के जो मसाइल हैं उन मसाइल के हल के लिए आप कोशिश कीजिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुतवस्सित, मुतदिल, मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने की इस्लाम ने तालीम दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दीन के कामों पर, दीन के अहकामात पर अमल करते हुए मुहतात रहें कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती सरजद न हो जाए जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो जाए। रोज़ा रखना अच्छी चीज़ है, उसका सवाब है, और फिर रमज़ान के रोज़े रखना ये और कार सवाब है। मगर इस्लाम ने ये तालीम दी है कि अगर आप सफ़र में हैं, आप अगर सफ़र में हैं, रुख्सत है आपको, आप उस रुख्सत पर अमल करें, चाहे सफ़र आसान हो चाहे मुश्किल हो। अगर कोई सफ़र में रोज़ा नहीं रख रहा है, वो इस्लाम की तालीम ही पर अमल कर रहा। हाँ, अगर आपकी तबीयत साथ दे रही है, सफ़र में भी आप रोज़ा रख सकते हैं, इजाज़त दी गई। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप को तकलीफ़ में डालकर सफ़र में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। आप भी एक सफ़र में थे,
एक सहाबी के सिलसिले में पता चला कि वो बेहोश पड़े हुए हैं। बाद में मालूम हुआ बेहोशी की वजह सफ़र में रोज़ा रखना है। सफ़र में रोज़ा रखे थे, रास्ता तवील होने और गर्म होने की वजह से उन पर गशी तारी हो गई, बेहोशी तारी हो गई, रोज़े को संभाल ना सके। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जानते हो इसने रोज़ा क्यों रखा सफ़र में? उसने ये सोच रखा था कि अगर मैंने सफ़र में मशक्क़त की हालत में रोज़ा रखा तो अल्लाह शायद ज़्यादा राज़ी हो जाएंगे। आमतौर पर होता है, हम ये समझते हैं कि अगर अपने आप को तकलीफ़ में डाल लें तो अल्लाह बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाएंगे। इस्लाम ने जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी है वहाँ हमें अपने आप को तकलीफ़ में डालने की इजाज़त नहीं है। जैसे मैंने कहा, शैतान से बच कर रहने की ज़रूरत है। शैतान हमेशा दीन के नाम पर हमें बदनाम भी करता है, बदअमल भी करता है और बेअमल भी करता है। शिर्क, बिदात, खुराफात, वसवसे, अवहाम, ये सब हमारे ज़िंदगी में आते कैसे हैं और आए कैसे? दीन के नाम पर आए। शिर्क जो शुरू हुआ, बिदातें और खुराफात जो शुरू हुई, वो दीन के नाम पर शुरू हुई थी। जानते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तवील अरसे तक दीन की दावत और तबलीग पेश की थी। उनकी कौम में कुछ ऐसे लोग थे जो बड़े नेक थे, परहेजगार थे, मुत्तबीए किताब व सुन्नत थे। अल्लाह रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो बातें बतलाई थी उन पर पूरी पाबंदी के साथ अमल करने वाले थे और लोगों में नेक मशहूर थे। शैतान अब उनके जिंदगी में बिगाड़ लाने का जो रास्ता उसने ढूंढा था वो यही नेक लोग थे। उसने उनकी कौम में जाकर लोगों से ये कहा कि आपके दरमियान बड़े अल्लाह वाले नेक लोग मौजूद हैं, आप उनकी यादगारें बनाइए। ये लोग चले जाएंगे तो उनकी यादगारें बाकी नहीं रहेंगी। इनकी तस्वीरें बनाइए, इनके पुतले बनाइए, इनको अपने घरों में सजा कर रखो, इसलिए कि ये बड़े मुतबर्रिक अशखास हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं। चुनांचे जहन में जब बात आई, शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाल दिया, इनकी मोहब्बत पैदा कर दी। उन लोगों ने पुतले बनाए, उनकी तस्वीरें बनाई उनकी, और फिर एक ज़माने तक वो खामोश रहा। फिर उसके बाद जब ये सब चल बसे, घरों में उनकी तस्वीरें रह गईं, उनके पुतले रह गए, तो फिर उसने ये कहा कि ये तुम्हारे अल्लाह वाले थे, ये वो लोग थे जिनसे अल्लाह राजी था, ये वो लोग थे जब ये दुआएं मांगते तो अल्लाह सुनता था। इनकी जिंदगी में मुश्किल घड़ियां आती थीं, ये अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह इनकी बातें सुनता था। आज तुम्हारे अंदर नेकियां नहीं हैं, तुम उतने नेक नहीं हो कि तुम्हारी बात अल्लाह सुन सके, और तुम्हारे अंदर ईमान में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अल्लाह को राजी कर सको। रास्ता क्या है? कैसे अल्लाह को राजी करें? शैतान ने जहन में डाला कि इनको सामने रखकर अल्लाह तक पहुंचो, इनसे मांगो, इनसे कहो कि ये अपने अल्लाह से सिफारिश करें, इनसे कहो कि ये अल्लाह हमारी मुश्किलात को हल करें। चुनांचे लोगों ने अल्लाह को छोड़कर उन पुतलों और उन तस्वीरों के सामने झुककर उनसे अल्लाह को मांगना शुरू किया, अल्लाह से मांगना शुरू किया, उनको वास्ता बनाकर। चुनांचे शैतान खड़ा एक तरफ मुस्कुराता रहा और लोग राहें भटकते रहे। दीन के नाम पर शैतान हमारे घरों में आता है, हमारे दीन में आता है, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे हर एक जिंदगी में घुसता चला जाता है। उसने तय कर रखा है कि दीन के नाम पर इंसानों को बहकाएगा। हमें बड़े आदमी दीन पर अमल करते हुए कभी कभी गैर मोहतात हो जाता है। वो ये सोचता है मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, इसमें सोचने की क्या बात है।
और उसी बेसोचे समझे में बहुत सारे गलत काम करने लगता है। हम चाहे दीन का काम कर रहे हों, अच्छे काम कर रहे हों, सोच लें, जांच लें, मोहतात रहें कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये करने की कितनी इजाजत है, अल्लाह और उसके रसूल ने कहां तक हमें इजाजत दी है। दीन के सिलसिले में जब अमल करने पर हम आते हैं तो हमारे अंदर जज्बात बहुत होते हैं। इस्लाम ने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि आप अपने जज्बात को काबू में रखें। ये जो जज्बा है, इस जज्बे में मोहब्बत का भी जज्बा होता है, इस जज्बे में नफरत का भी जज्बा होता है। इस्लाम ने यह कहा कि किसी से मोहब्बत इतनी मत करो कि मोहब्बत के दर्जे से उठाकर दूसरे दर्जे में पहुंचा दो, और किसी से नफरत इतनी मत करो कि इंसानियत की सतह से भी नीचे गिर जाओ। आपको नफरत भी अगर किसी से है उसका एक दायरा है, आपको अगर मोहब्बत भी किसी से है उसका भी एक दायरा है। पिछली कौमों के सिलसिले में कुरान ने जो कहा, मैंने जो आयत पढ़ी उसमें यही कहा कि उन्होंने नफ्स की पैरवी करते हुए मोहब्बत के मामले में इस कदर आगे बढ़ गए कि रसूलों को अल्लाह का बेटा करार दिया। और हमसे भी ये कहा कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, और आपसे मोहब्बत ईमान की दलील है। और अगर किसी ने आपसे मोहब्बत नहीं की, अल्लाह ने कहा उसके दिल में मेरी भी मोहब्बत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह की ज़ात से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, मगर कहा यह कि आपकी मोहब्बत में मगलूब होकर आपको मोहब्बत के दर्जे से आगे नहीं बढ़ाना है, आपको अल्लाह के दर्जे में पहुंचना नहीं है, आपको अल्लाह के बराबर भी नहीं ठहराना है। आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। आपका जो मकाम और आपका जो मर्तबा है उसका हमें लिहाज रखना है। जंग ओहद में क्या हुआ था? जब अफवाह फैली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो चुकी है, अफवाह फैली थी, खबर गलत फैली थी। सहाबा पहले ही से जख्मी थे, निढाल थे। जैसे ही सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई है, खबर गलत फैल गई थी, जैसे ही सुना सबने हथियार डाल दिए, सबने हथियार डाल दिया। अब कहा कि अब हम किसके लिए लड़ें? हथियार डाल दिए सबने, खामोश बैठ गए एक तरफ। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं रहे तो हम क्यों लड़ें? अल्लाह ताला ने फौरन कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई और कहा कि तुम मोहब्बत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीन को बर्बाद कर रहे हो। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के रसूल थे। अगर तुम अल्लाह की इबादत कर रहे थे तो फिर अल्लाह अब भी जिंदा हैं, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कर रहे थे, गलत कर रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज नहीं तो कल आपका इंतकाल होगा, इस दुनिया से आप रुखसत होंगे। क्या जिस दिन भी आप जाएंगे उस दिन आप ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे? नहीं, मोहब्बत का एक मेयार बतलाया, मोहब्बत की एक हद बतलाई, अज़मत व वक़ार की एक हद बतलाई, और कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फ़र्क़ मरातिब रखो, गुलू ना करो। इंसान मोहब्बत में आकर बहुत सारे काम ऐसे करने लगता है जिसकी वजह से उसके जज्बात या तो नफरत में बदलते हैं या तो मोहब्बत में बदलते हैं। मोहब्बत के जज्बात को भी आप काबू में रखें। किसी से आपकी दोस्ती है, आप उसकी दोस्ती की हद तक रखें। मोहब्बत में अपने आप को नुकसान में मुब्तला ना करें। किसी से नफरत है तो उस नफरत में भी अपनी इंसानियत की सतह से कभी हरगिज नीचे ना गिरें। जिंदगी के हर मामले में, चाहे मोहब्बत हो, अकीदत के मामलात हों या दीगर खर्च के मामलात हों, मामलात के मसाइल हों,
सब में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। आदमी बहुत ज़्यादा अगर दीन का जज्बा पैदा हो गया, खर्च का मामला सामने आ गया, तो जज्बात में आकर अपना सब कुछ नुकसान बर्दाश्त करके निछावर कर देते। इस्लाम ने मना फरमाया। क्या कहा अल्लाह ताला ने? वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमम महसूरा। अल्लाह ने कहा कि आपको अल्लाह ने दौलत दी है, तो इस दौलत का ये मतलब नहीं कि आप उसे जकड़ कर अपने ही पास रखें। बाज लोग अपने खजाने की चाबी खोलते ही नहीं, मुट्ठी खोलते ही नहीं, सब कुछ अपने ही पास छुपा कर रखते हैं। इस्लाम ने ताबीर इस हैसियत से की कि आप अपने हाथों को गले में मत बांध लें। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िक, कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। नहीं, जरा हाथ खुले रखें, जहां जरूरत है खर्च करें, जो जरूरतमंद मांगते हैं उनको दें, या जो जरूरतमंद अपने घरों में शर्म की हालत में बैठे हुए हैं ढूंढ कर दें। अल्लाह ने कहा हाथ खोलते हुए इतना भी न खोलें कि पूरा हाथ खाली करके आप खाली हाथ बैठ जाएं। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, ऐसे मत खोल दें कि ले जाओ जो ले जाना चाहते हो। आपको अल्लाह ने जितनी इस्तिताअत दी है उतना खर्च करें, और आप अपनी सहूलियात के लिए आपके पास पैसे रखें। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक बेटी है, एक बेटी बस, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतनी दौलत है, क्या करूँगा? मैं सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अपनी बेटी को दो उसे। कहा, या रसूल अल्लाह, बेटी लेकर क्या करेगी? इतना माल, इतने, अकेली बच्ची है, क्या करेगी पैसे उतना? मैं दीन के नाम पर खर्च करता हूँ, मैं वसीयत करता हूँ, मेरे बाद ये सारा पैसा आपको दीन के लिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, अगर आपको वसीयत करना ही है 1/3 में, 1/3 में आप अपने माल की वसीयत कर सकते हो, बाकी आपकी बच्ची का है। कहा, या रसूल अल्लाह, बच्ची है, उसे माल जायद है। आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक सवाल किया, फरमाया, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी बच्ची दरबदर की ठोकरें खाए, दूसरों के पास मांगती फिरे? इससे बेहतर यह है कि तुम्हारे पैसों के साथ वो ऐश की जिंदगी गुजारे, अच्छी जिंदगी गुजारे। आप अपने पैसों को, इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है कि आप अपने पैसों को राह खुदा में खर्च करके अपने बच्चों को भूखा और नंगा कर दें। इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है। इसलिए इस्लाम ने जो तालीमात हमें दी हैं उन तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि हम दीन के नाम पर बहुत सारे काम गलत करने लगते हैं। बहुत सारे रसूमात हमारे घरों में राइज होते हैं। हम ये कहते हैं कि ये सब हमारे पिछले लोग करते आ रहे हैं और ये हम दीन के नाम पर कर रहे हैं, इसमें करने में क्या हरज है? दीन के नाम पर हम करते हैं और शैतान दीन ही के नाम पर हमारे पास आकर हमारी जिंदगी बिगाड़ता है। ये जो लिबास है हमारा, इस लिबास को शैतान ने 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करके हमें बहकाया है। इस्लाम, कुरान ने ये कहा कि ये लिबास तुम्हारे लिए जीनत है, तुम्हारे सतर को ढांकने का जरिया है। ये लिबास हमारे जिस्म के ऐबों को छुपाता है, हमारे सतर को छुपाता है और इसके पहनने से हमारे अंदर जीनत आती है, खूबसूरती आती है। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। आपके सतर को छुपाता है, आपके अंदर खूबसूरती पैदा करता है। आदमी जैसे नफीस कपड़े पहनेगा वैसे उसके अंदर खूबसूरती आएगी। जितने अच्छे कपड़े पहनेगा उतना उसके ऐब छुपेंगे। मगर शैतान ने क्या किया? जो लोग
माद्दा परस्त हैं, दीन से दूर हैं, उन लोगों के जहन में फैशन के नाम पर, तहजीब के नाम पर, तालीम के नाम पर, समाज के नाम पर क्या किया? कपड़ों को छोटा कर दिया। चुस्त कपड़े, बारीक कपड़े, जिस्म से लगे हुए सटे हुए कपड़े, और ऐसे कपड़े जिनको पहनने के बाद छुपाई जाने वाले आज़ा जाहिर हो सके या पता चल सके कि ये आज़ा छुपाए नहीं छुप रहे हैं। शैतान ने इंसानों को लिबास के जरिए ऐसे फितने में मुब्तला किया। कपड़े छोटे कर दिए, कपड़े पतले कर दिए, जिस्म से लगा दिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मर्द और औरत के लिबास में फर्क को खत्म करके रख दिया। कभी मर्द औरत नजर आने लगा, और कभी मर्द औरत, और कभी औरत मर्द नजर आने लगी। और आजकल का फैशन तो ये कहता है कि मर्द चोटी बनाए वो अच्छा लगता है, वो फैशन है उसका। लड़कियां जींस पहने, टी शर्ट पहने, मर्दों की तरह लगे, तहजीब लगने लगी। लिबास के जरिए फितने में मुब्तला किया ऐसे मादा परस्तों को शैतान ने, और फिर दीन के नाम पर इस लिबास को गलत इस्तेमाल किया शैतान ने। जानते हैं क्या किया था? शैतान ने क्या किया था? इस्लाम ने यह कहा यह जीनत है, बदन की जीनत है, और इस्लाम ने यह कहा जितनी अच्छी जगह पर जाओगे उतने अच्छे कपड़े पहन कर जाओ। ये इस्लाम की तालीम है। खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। नमाज को आना है, अच्छे कपड़े पहन कर आओ, खुशबू लगा कर आओ, लोगों को आपकी बदबू से तकलीफ ना हो, अच्छे कपड़े पहनो, आपके कपड़ों को देखकर लोग आपके करीब बैठना पसंद करें, ऐसे कपड़े पहनो। शैतान ने क्या किया? एक तरफ कपड़े छोटे किए, दूसरी तरफ दीनदारों से कपड़े उतरवा लिए। कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले लोगों में काबतुल्लाह का एक तकद्दुस था, अजमत थी, वकार था, एहतिराम था। लोग काबतुल्लाह को जाते अदब और एहतिराम के साथ जाते थे। शैतान ने क्या किया? शैतान ने कहा कि तुम कहाँ जाते हो? इबादत के लिए। अच्छी चीज़ है, पढ़ो, नमाज पढ़ो, काबे का तवाफ करो, उसके गिर्द गिर्द घूम फिर कर अपने अल्लाह से मांगो। जहन में बात डाली, क्या तुम काबतुल्लाह के बाहर गुनाह नहीं करते? क्या तुम्हारा मन, तुम्हारे तन से जो कपड़े लगे हुए हैं वो कपड़े पाक और साफ हैं? क्या इन कपड़ों में तुम चोरी नहीं करते? क्या तुम इन कपड़ों में बुराइयां नहीं करते? क्या तुम इन कपड़ों में बुराइयों की अड्डों की तरफ नहीं जाते? हलालो हराम की तमीज है इन कपड़ों को पहनकर तुम्हें? कहा कि नहीं, हमारी जिंदगी तो बहुत सारी बुराइयों में गुजरती है। कहा कि तुम कैसे बेशरम लोग हो कि काबतुल्लाह जैसी मुकद्दस जगह पर कपड़े पहनकर जा रहे हो। नऊजुबिल्लाह, कपड़े पहनकर जा रहे हो। लोगों के जहन में बात आई, हुआ सही बात है, काबतुल्लाह के अंदर तो हम नापाक कपड़े पहनकर जा नहीं सकते, करें क्या? काबतुल्लाह की सीढ़ी पर खड़े होकर सब कपड़े निकाल कर अंदर जाते और तवाफ करते थे। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा। तालीम देखिए, शैतान, कुरान ने इससे पहले की आयत में कहा या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, खबरदार, होशियार रहो, शैतान तुम ही न भड़काए, न भटकाए, न आजमाइश में मुब्तला करे। ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नह, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला, उनको भी निकाला, उनके कपड़ों को भी वहां से उतरवाया। कैसे उतरवाया? होशियार रहो, दीन के नाम पर, दीन की तालीमात के नाम पर
अल्लाह के अहकामात के नाम पर तुम्हें बहका रहा है। शैतान ने कहा अल्लाह को पसंद नहीं कि तुम इन कपड़ों को पहन कर जाओ। यहाँ कपड़े छोटे करवाए तहजीब के नाम पर, तालीम के नाम पर, दीनदारों के जहन में अल्लाह का हुक्म बताकर, रसूलों का हुक्म बताकर और दीन की तालीमात बताकर, दीन की तरफ राग़िब करके उनके पूरे जिस्मों से कपड़े उतरवा दिए। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने देखा काबतुल्लाह का लोग नंगा तवाफ़ कर रहे हैं। उनसे पूछा कि ये क्या बेहयाई है, ये क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये तो अल्लाह का हुक्म है, वल्लाहु अमरना बिहा कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा। ए मोहम्मद आप कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कभी फहश की तालीम नहीं देता, नंगे नाच की और बिरहनगी की अल्लाह ने कभी तालीम नहीं दी है। पता है चला अच्छे रास्तों से शैतान आता है, दाखिल होता है और फिर हमें बहकाता है। हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। दीन पर हम अमल करें और हद दर्जे मेहनत करके अमल करें, मगर हद को कभी आगे ना बढ़ाएं। हम देखें किस हद तक इस्लाम ने इन तालीमात पर अमल करने की हमें इजाज़त दी है और कहाँ तक दुरुस्त है। इन चीज़ों को करने से पहले सोच लें और देख लें कि इसकी कहाँ तक इजाज़त है, कितना हम कर सकते हैं और किस हद के बाद इस्लाम ने मना किया है। इन चीज़ों को हम जहन में रखें। दीन के नाम पर शैतान हमारी ज़िंदगी में आता है और हमें वरगलाता है, हमें धोखे में मुब्तला करता है और नतीजे में अल्लाह और उसके रसूल से हमें नाराज़ कर देता है। अल्लाह हम सबको मोहतात तरीक़े से दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर